हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छविकर और आज मैं जो लेक्चर देने वाली हूँ दैट इज़ ऑन ए वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। ठीक है, टॉपिक क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। देखिए, सदियों से स्त्रियों को जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिली है। हमारे बहुत सारे कालों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिली है वो मिली है उन्हें वैदिक काल में। वैदिक काल में जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हुए हैं उन्होंने हर जगह कहा है कि स्त्री को जो है हमें प्रॉपर आदर देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जहाँ स्त्रियों को आदर दिया जाता है वहीं पे देवता वास करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे स्त्रियों को आदर दिया जाता है वहीं पे देवता वास करते हैं, और जहाँ पे स्त्रियों को अपमानित किया जाता है वहाँ पे आप कितना भी धर्म का काम कर लो वो सारे के सारे निष्फल होते हैं। और आप देखिए भी हमारे भगवान में गॉड से ज़्यादा गॉडेस की पावर मानी गई है। आप चाहे माँ सरस्वती को ले लें, माँ पार्वती को ले लें, माँ दुर्गा को ले लें, और माँ दुर्गा के तो इतने सारे रूप दिए गए हैं और इनके फॉलोअर भी इतने ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भगवान ने भी जो है नारी को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। महर्षि दयानंद ने तो कहा था कि अगर आप किसी पुरुष को शिक्षा देते हो तो इसका मतलब है सिर्फ आपने एक पुरुष को शिक्षा दी है, लेकिन अगर आप किसी स्त्री को शिक्षा देते हो इसका मतलब आपने पूरे समाज को शिक्षा दी है। क्योंकि स्त्री ही जो है परिवार में अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, उन्हें अच्छे गुण देती है, और यही बच्चे आगे जाके अच्छे समाज को बनाते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो स्त्री है वो एक अच्छी समाज सेविका होती है और एक अच्छे मानव का निर्माण करती है, इसलिए स्त्री शिक्षा की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी कहा था जो माता है वो बच्चों का प्रथम गुरु है, क्योंकि प्रथम विद्यालय बच्चों के लिए उसका परिवार होता है और प्रथम गुरु उसकी माता होती है। तो जो माता सिखाती है, जितना इन्फ्लुएंस माता का बच्चे पे होता है उतना किसी का भी नहीं होता। अगर स्त्री शिक्षित होगी तो वो बच्चों को हमेशा अच्छे गुण ही देगी। तो इसीलिए स्त्री शिक्षा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अब हम देखेंगे कि स्त्री शिक्षा का महत्व कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पारिवारिक दृष्टि से महत्व। एक बार जो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मैं आज जो कुछ भी हूँ और जो बनना चाहता हूँ वो सब कुछ मेरी माँ की कृपा की वजह से ही हो पाया है। महान नेपोलियन ने भी एक बार कहा था कि बच्चे के भविष्य का निर्माण जो है सिर्फ उसकी माँ करती है, क्योंकि बच्चा आँख खुलते ही सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, अपनी माँ की गोदी में ही पल के जो है वो बड़ा होता है। अगर माँ शिक्षित होगी तो वो बच्चे को हमेशा शिक्षित करने की कोशिश करेगी, उसके अंदर अच्छे चरित्र का विकास करेगी, उसे हर विपत्ति से बचाने के तरीके बताएगी, और जो है उसे एक अच्छा परिवार सदस्य के रूप में बनाती है, उसे समाज में कंट्रीब्यूट करने के लिए कहती है और उसे राष्ट्र में कंट्रीब्यूट करने के लिए कहती है। इसीलिए अगर एक स्त्री शिक्षित है तो वो परिवार में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक दृष्टि से शिक्षा का महत्व। देखिए, आजकल जो है महंगाई बहुत बढ़ रही है, स्कूलों की इतनी पढ़ाई हो जाती है, तो आजकल एक जने की सैलरी से जो है घर का खर्च नहीं चल पाता है। तो अगर स्त्री शिक्षित होगी तो वो भी जो है अपने जो है कोई भी बिजनेस खोल सकती है या सर्विस कर सकती है। इस तरीके से घर के खर्च चलाने पे जब हस्बैंड वाइफ दोनों की सैलरी जुड़ती है तो वो बहुत आराम से अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं और बहुत आराम से अपने खर्च को चला सकते हैं। तो एक स्त्री शिक्षित है तो वो आर्थिक रूप से भी अपने पति की बहुत अच्छी तरीके से मदद करती है। लास्ट है सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का महत्व। देखिए, परिवार में भी महत्व होता है और पति को वो आर्थिक रूप से भी महत्व करती है, लेकिन समाज में भी स्त्री का बहुत महत्व है। अगर स्त्री शिक्षित है तो उसकी जो नॉलेज का हॉरिजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे पता है कि भाईचारा किसे कहते हैं, एक टीम वर्क में कैसे रहना होता है, और हमें अच्छे गुणों का कैसे विकास करना है। ये सारे गुण ही एक अच्छे समाज के विकास के लिए जरूरी होते हैं। तो माँ जैसे सिखाएगी वैसे ही बच्चे सीखेंगे, और बच्चे
फिर जब वो बड़े होंगे तो वो भी अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाएंगे। तो एक तरीके से ये चेंज चलती रहती है, और शिक्षित महिला जिस समाज में होगी उस समाज में हमेशा क्या होगा, अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता चला जाएगा। और आप देखिए हमारी जनसंख्या में आधे के करीब जो है स्त्री ही होती है। अगर स्त्रियों को शिक्षा अच्छी तरीके से दी जाती है, इसका मतलब हो जाता है कि वो जो है पूरे समाज को एक सभ्य और वो बना रही है, वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करती है, वो अपने परिवार की उन्नति में भी कंट्रीब्यूट करती हैं, और वो अपने देश को चलाने में भी करती है। आप देखिए हमारे देश में कोई ऐसा पद नहीं है जहाँ पे कि जो है कोई भी महिला ने उसको नहीं संभाला हो, चाहे वो राजनीतिक परिदृश्य हो। देखिए इंदिरा गांधी हुई है, सोनिया गांधी ने बहुत अच्छे से संभाला है आपका, और आजकल फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर पे भी निर्मला जी हैं। तो इस तरह से सीतारमन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर जगह जो है स्त्रियों का वर्चस्व है, और वो बहुत अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। और टीचर भी अगर स्त्री होती है तो वो बहुत ही एक सिंपैथेटिक फॉर्म में जो है बच्चे को देखती है, उसकी प्रॉब्लम को समझती है, और उनमें स्टेबिलिटी होती है, उनमें सहन शक्ति भी ज़्यादा होती है। तो वो हर प्रॉब्लम को एक दिमाग से भी देखती है और दिल से भी देखती है, इसलिए वो जो सॉल्यूशन देती हैं वो बिल्कुल बेस्ट होते हैं। तो ये थे हमारे स्त्री शिक्षा के महत्व के कारण। अब स्त्री शिक्षा के बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। देखिए एक तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए हैं। मैंने आपको बताया था शिक्षा के 3 स्तर होते हैं, एक प्राथमिक स्तर होता है, एक माध्यमिक स्तर होता है, और एक उच्च शिक्षा का स्तर है। तो सबसे पहला स्तर कौन सा होता है, प्राथमिक स्तर, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा। तो सबसे पहले तो बच्चा प्राथमिक शिक्षा ही लेगा, इसीलिए हर जिले में प्राथमिक शिक्षा के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की गई है, जिससे कि हर लड़की वहां पे जो है शिक्षा ले सके। अब ये जो बालिका के शिक्षा केंद्र होते हैं वहाँ पे 90% अनुदान दिया जाता है। जो स्पेशली बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा दी जाती है उनको जो है गवर्नमेंट काफ़ी अनुदान देती है, जिससे वहाँ पे संसाधनों की कोई भी कमी ना रहे। फिर होता है गरीब छात्राओं को निःशुल्क अध्ययन सामग्री देना। देखिए बच्चे दोनों तरह के होते हैं, बहुत से गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं, बहुत से अमीर माँ बाप के बच्चे होते हैं। तो जो अमीर माँ बाप के बच्चे होते हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं कि बच्चों को पुस्तकें और ये सब खरीद देते हैं। अगर गरीब जो बालिकाएं होती हैं, अगर उन पे पैसे ही नहीं होंगे, उनके माँ बाप पे पैसे नहीं होंगे, तो वो उन्हें पढ़ाएंगे नहीं। तो उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उनको फ्री में ही, निःशुल्क ही सारी अध्ययन सामग्री प्रोवाइड कराती है, ताकि अध्ययन सामग्री के अभाव में उनकी शिक्षा ना रुके। तो उनको अध्ययन सामग्री मिलती है तो वो प्रोत्साहित होती हैं कि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। अब नेक्स्ट है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क छात्रावासों की व्यवस्था। देखिए जो प्राथमिक स्तर पे होती है तो वो तो आपके घर के पास ही काफ़ी सारे स्कूल हो जाते हैं, लेकिन जब आप माध्यमिक शिक्षा लेते हैं या फिर उच्च शिक्षा लेते हैं तो आपको अपना जिला छोड़ के दूसरे जिले में भी जाना पड़ता है। तो जनरली पेरेंट्स थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाते हैं अपनी लड़कियों को लेके। वो सोचते हैं बेचारी लड़की है, अकेले कैसे रहेगी, तो अगर हॉस्टल हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी कभी जहाँ पे हॉस्टल नहीं होते वहाँ पे लड़कियाँ जो है उच्च शिक्षा लेने से वंचित रह जाती है। तो गवर्नमेंट ने अब वुमेन के लिए स्पेशल वुमेन हॉस्टल की स्थापना की है, जिससे वो उच्च शिक्षा लेने जाए तो वुमेन हॉस्टल में आराम से ठहर सके और पेरेंट्स को भी कोई डर ना हो, तो इसलिए वो उच्च शिक्षा आराम से ले सकती हैं। फिर नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क है। मैंने बताया कि अगर बालिका जो है शिक्षा लेना चाहती है लेकिन उनके पेरेंट्स पे पैसा नहीं है तो वो प्राथमिक के बाद माध्यमिक शिक्षा नहीं दिलवा पाएंगे। तो इसीलिए माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा की जो है निःशुल्क व्यवस्था है। अलग विद्यालयों की स्थापना। बहुत से पेरेंट्स कंजर्वेटिव होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हम लड़कों के साथ जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उससे हमारी लड़कियों के बिगड़ने का डर होता है। तो इसीलिए कि जिससे हर बालिका के पास शिक्षा पहुंचे, या जो कंजर्वेटिव पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों के पास भी शिक्षा दें, तो लड़कियों के लिए जो है अलग स्कूल भी खोले गए हैं, जिससे कि ऐसे पेरेंट्स की जो थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं या जो कोएड स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, उनकी जो बालिकाएं वो भी आराम से शिक्षा लें। फिर नेक्स्ट होते हैं नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 30% स्थान रिजर्व किए गए हैं। देखिए गवर्नमेंट के बहुत से नवोदय विश्वविद्यालय स्कूल होते हैं, तो जो नवोदय स्कूल होते हैं उसमें
जो फीमेल का रिजर्वेशन होता है एजुकेशन लेने के लिए वो 30% होता है। तो पहले 30% जो है लड़कियों को उसमें रिजर्व की जाती है सीट, बाकी की सीट में फिर जो है और बच्चे जो है एडमिशन लेते हैं। लास्ट है विशेष छात्रवृत्तियां। देखिए, बालिकाओं को एजुकेशन लेने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टाइम पे उन्हें स्कॉलरशिप भी देती है, जिन्हें हम छात्रवृत्तियां कहते हैं। स्कॉलरशिप में क्या होता है, बच्चों में एक मोटिवेशन होता है कि मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हूँ, जिसकी मेरिट के बेसिस पे मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है। तो इस तरह की स्कॉलरशिप से बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ता है और वो आगे की शिक्षा के लिए प्रयासरत होते हैं। तो गवर्नमेंट ने, आप देखेंगे कि स्त्रियों की शिक्षा को सुधारने के लिए बहुत सारे उपाय किए। इसीलिए आज हमारी जो स्त्रियां हैं, जो हमारी फीमेल हैं, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो रही हैं और हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। किसी किसी क्षेत्रों में तो वो लड़कों से आगे भी काम कर रही हैं। तो आई होप कि आपको स्त्री शिक्षा पे मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।